बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग के बीचों बीच एक बड़ी खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस ऑफिशियल खबर का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और अब वो खबर आ गई है। और वो खबर है आकिब जावेद की छुट्टी के हवाले से। जी हां, आकिब जावेद की पक्की छुट्टी के हवाले से खबर आ गई है, और अब उनकी जगह कौन लेगा इस हवाले से उम्मीदवार भी सामने आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब कंफर्म कर दिया है, बड़ा स्टेप भी लिया है। इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने जनाब कमाल कर दिया है, और जबरदस्त किस्म की उन्होंने ना सिर्फ परफॉर्मेंस दी है बल्कि उन्होंने भारत को मुश्किल में डाल दिया। जी हां, भारत को मुश्किल में डाल दिया। और कुछ भारत की तरफ से भी गीदड़ भभकियां किस्म की आ रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के बायकॉट करने के हवाले से। क्या कहा जा रहा है वहां पर सोशल मीडिया में, इस हवाले से भी बात करेंगे आपके साथ। और फिर बात करेंगे कि क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान के T20 सेटअप से अब मुकम्मल बाहर होने जा रहे हैं। कुछ इस हवाले से भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। और चेयरमैन साहब जो हैं, चेयरमैन साहब, उन्होंने क्या कहा है? जी हां, उन्होंने कुछ कहा है, टीम के अंदर इख्तलाफात का इशारा दिया है कि पाकिस्तान टीम के अंदर अभी भी इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है वो शिकस्त से दो चार हो रही है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको अच्छी खबर सुना दें, और वो अच्छी खबर यह है कि आकिब जावेद को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, या अगर आप उनकी इज्जत रखना चाहें तो ये है कि आकिब जावेद अब पाकिस्तान के हेड कोच बनना पसंद नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं कि जी मैं आगे से हेड कोच नहीं बनता, आपने जिसको हेड कोच बनाना है बुला लीजिए। तो ऑफिशियली अब इसका पहले तो मुझे पता चला जब वो एक कमेंटेटर है, उन्होंने कहा कि अलीम डार साहब ने मुझे बताया है कि वो कोच की तलाश में है, तो मुझे वहीं से अंदाज़ा हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो मीडिया के सामने आए, और उन्होंने कहा कि जी 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 बिल्कुल, हम अब नए कोच की तलाश का काम कर रहे हैं, और एक आध दिन में आपको इस हवाले से बड़ी अपडेट भी मिल जाएगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो उस वक्त टाइम नहीं था हमारे पास नया कोच रखने का, तो इसलिए हमने आकिब जावेद साहब से गुजारिश की थी कि आप जो है वो चले जाएं टीम के साथ न्यूजीलैंड, जब आप वापस आएंगे तो फिर हम नया कोच डिसाइड कर लेंगे। तो हमने मजबूरन उनको वहाँ पे भेजा था। बाय द वे, मुझे तो ये भी कंफर्म होता नज़र आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान भी वहाँ मजबूरन ही बना के भेजा था, और इसके अलावा आगा सलमान को भी मजबूरन ही कप्तान बना के भेजा था, क्योंकि कप्तान बनाने का प्लान जो था वो शादाब खान को था। बाय द वे, शादाब खान, अगेन मैं कहता हूं कि कप्तान बुरा नहीं है, ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, लेकिन उसके अंदर कुछ जरासीम वो हैं जो साया कॉरपोरेशन वाले, वो जरासीम जब होते हैं ना तो फिर यार ये एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना, एक दूसरे को पुश अप करना, एक दूसरे को टीम में वापस लेके आना, वो रोटी पार्टी, मेरे ख्याल में रोटी गैंग, वो वाला काम वो नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके लिए दोस्ती यारी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, आपके लिए टीम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो बहरहाल प्लान उसको कप्तान बनाने का था, लेकिन जब बैकलैश आया व्यूअर्स की तरफ से तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी और को बनाए, फॉर द टाइम बीइंग किसी और को बना दे। इस दौरान अगर शादाब फॉर्म में आ गया वापस तो फिर हम शादाब को कप्तान बना देंगे। तो जनाब, अब ये है कि कप्तान बहरहाल शादाब को बनाना मकसूद था, लेकिन फिर बीच में मजबूरन आगा सलमान को कप्तान बनाने पर मजबूर हुए। बाय द वे, आगा सलमान का एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है कि दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। आगा सलमान बीइंग अ कप्तान, उन्होंने ये बताया है कि दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के
T20 स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। एक का नाम है आगा फरहान और माफ कीजिएगा साहबजादा फरहान, और दूसरे का नाम बड़ा हैरान कुन है, लेकिन बाय द वे रिसेंटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बल्ले के साथ भी और ख़ास तौर पे बॉलिंग के साथ। उनका नाम है हसन अली। तो हसन अली के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है हसन अली के ऊपर, और साहबजादा फरहान के ऊपर भी उन्होंने कहा हमारी नज़र है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह की वो हिटिंग कर रहे हैं, जिस तरह के वो कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। आज भी वो खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस वक्त जब मैं इस मौजू पे बात कर रहा हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं फोकस पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को करूं, ना कि जो हमारा PSL है उसके ऊपर बात करूं। लेकिन बीच में मैंने आपको बता दिया कि ये दो प्लेयर जो है ना, इनकी वापसी होने के इम्कानात पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जनाब पाकिस्तान का जो हेड कोच है ना, वो अब फारिग हो गया, ऑफिशियली फारिग हो गया। उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ऑफिशियली ऐलान कर दिया है और साथ में ऐड भी दे दिया है, पब्लिश भी कर दिया है ऐड कि हमें एक नया हेड कोच चाहिए और लेवल 3 कोचिंग का उसका कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 3 ये यानी कि एक अच्छा मिनिमम जो है वो उन्होंने रखा है, और ये अच्छी कोचिंग का एक्सपीरियंस होता है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसने कम से कम एक बहुत अच्छा कोच था जिसका नाम था गैरी क्रिस्टन, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाया किया। पता नहीं अब किसके कहने पे किया। जाहिर बात आपको पता है, हमारे आकिब मियाँ वो कहते थे कि भाई जो मेरी टीम होगी वही खेलेगी, वही प्लेइंग 11 बनेगी, कोच का कोई रोल नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई मेरा कम से कम ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं इस किस्म की कोचिंग करूं। जेसन गिलेस्पी ठीक था एक कोच के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ऑब्वियसली कोई बहुत आउट क्लास वो कोच नहीं है, कोचिंग में कोई बड़ा नाम नहीं है। लेकिन क्या इन दोनों के साथ जो अंजाम हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान को कोई नया फॉरेन कोच घास डालेगा? मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात हैं इस हवाले से। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त राब्ते में है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ता कर रहा है। एक तो शॉन टेट के साथ मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसको भी कंसीडर किया जा रहा है एज अ फास्ट बॉलर, और आपको पता है शॉन टेट जो है उन्होंने अफगानिस्तान के लिए भी काम किया, पहले भी पाकिस्तान के साथ वो फास्ट बॉलर के तौर पे काम कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर हैं कि जो जब उनको कोई कोचिंग करने आता है तो वो फिर कहते हैं कि भाई तुम अपना काम करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। यानी ये जो गर्दन में सरिया है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो अगर कोई सीखना चाहे तो उसको सिखाया जाता है, वरना अगर कोई सीखना ना चाहे तो उसको नहीं सिखाया जा सकता। इसके अलावा आई विश के काश ऐसा हो जाए कि जो माइक हैसन है वो किसी तरह से पाकिस्तान के जो है वो कोच बन जाए। हैसन जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत अच्छा कोच है यार, वो बहुत क्लास का कोच है। न्यूजीलैंड की भी कोचिंग कर चुका है, उनकी नेशनल टीम की भी, तो तजुर्बा बहुत है और बहुत सुलझा हुआ आदमी है। और इनको कोच बनाने का मकसद पता क्या है? इनकी पर्सनल पसंद नापसंद नहीं होती। ये मेरिट के ऊपर, जो बंदा मेरिट के ऊपर पूरा उतरता है उसको ये टीम का हिस्सा बनाने में अपनी राय देते हैं, और मतलब किसी को रगड़ा भी नहीं लगाते बगैर किसी वजह के कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मैं तुम्हारा नंबर चेंज कर दूंगा, तुम्हें ऊपर कर दूंगा, तुम्हें नीचे करूंगा। ये हमारे जो लोकल कोचेज है ना, इनमें ये बड़ा मसला है, इनके और बहुत सारे मसले हैं। लेकिन जो फॉरेन कोचेज हैं वो फिर आपको पता है कि वो बाज़-औक़ात पीसीबी के भी सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए पीसीबी भी जो है वो आपको पता है कि उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी जो कानूनी गैर कानूनी फेवर्स देनी होती हैं वो बाज़-औक़ात ये नहीं देते, तो फिर पीसीबी के लिए भी दिक्कत होती है। लेकिन क्या मोहसिन नकवी इस बार ये काम कर पाएंगे कि वो वाकई किसी अच्छे फॉरेन कोच को लाएं और फिर उसको पूरा इख्तियार दें कि भाई अगले इतने साल के लिए तुम हो, मिनिमम 2 इयर्स के लिए हो, हमें तुम्हें हम रिजल्ट दो अपने जो कोचिंग स्किल्स हैं उनसे। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल होगा? खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जनाब मैथ्यू हेडन जो पाकिस्तान के एक्स मेंटोर रह चुके हैं, पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं रमीज़ राजा के ज़माने में, आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें,
तो उनके हवाले से भी बात की जा रही है कि उनके साथ भी मुमकिन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ता कर रहा हो। इस वक्त काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान, कोचेस के साथ पाकिस्तान जो है वो राब्ते में है, और अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन ऐलान हो गया है, ऐड भी दे दिया है। और अब आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐड किस लिए दिया जाता है, जस्ट कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए, ताकि कोई इसके ऊपर जो है वो एतराज़ ना करे। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सीरियसली कंसीडर कर रहा है कि इनको अब हमने अपने प्लान का हिस्सा नहीं बनाना T20 में। जो भी हो जाए, जैसी भी परफॉर्मेंस कर ले, लेकिन जो इनके मसले मसाइल हैं वो अब हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और हमें इनकी T20 की हद तक अच्छी रिप्लेसमेंट्स मिल रही हैं, जिनमें साहबजादा फरहान है टॉप ऑर्डर में, उसके बाद साइम अयूब, फ़खर जमान, ये भी वापस आ गए हैं। 2 सीनियर आपके ऐसे प्लेयर्स वापस आ गए जो क्रॉस द फॉर्मेट खेल सकते हैं और T20 में मॉडर्न क्रिकेट वो खेल सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद हारिस मौजूद है आपके पास, वो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। फिर आपके पास ऑब्वियसली आगा फरहान भी, आगा सलमान भी मौजूद है। फरहान और सलमान मिक्स हो जाते हैं, साहबजादा और आगा। और फिर आपके पास अभी जो रिसेंटली मैचेस हैं उनमें कुछ खुशदिल शाह ने भी बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा नंबर 7 के पोजीशन के हवाले से या 6 नंबर की पोजीशन के हवाले से वो लड़का जो अब्दुल समद है वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रात तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और फिर यहाँ पे आपके पास शादाब खान, जी हाँ, शादाब खान जो है वो आज भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की है। तो जो बॉलिंग जो बेसिकली उसकी एक स्किल थी वो उससे ठीक नहीं हो पा रही थी, तो इस PSL में वो काफ़ी इम्प्रूव्ड नज़र आ रहा है। और अगर वो बॉलिंग में दोबारा से वही रिदम, वही स्किल सेट, वही चीज़ें, वही उसकी बॉलिंग में जो एक मिडल ओवर्स में विकेट टेकिंग एबिलिटी थी वो वापस आ जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है और वो इस जगह को पूरी कर सकता है। लेकिन अगर अब आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कह सकता हूँ कि बाबर और मोहम्मद रिजवान दोनों के ऊपर T20 क्रिकेट की हद तक क्रॉस लग चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वेमेन टीम की भाई तारीफ करनी बनती है। पाकिस्तान में एक अदद क्वालिफायर हुआ वेमेन वर्ल्ड कप का, ICC वेमेन वर्ल्ड कप का। उस क्वालिफायर में पाकिस्तान की टीम भी खेल रही थी। वेस्ट इंडीज की टीम बाहर हो गई है, पाकिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है अलॉन्ग साइड विद बांग्लादेश। और क्या ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान की वेमेन क्रिकेट टीम खेली है, सारे के सारे मैचेस जीते हैं, कोई मैच वो नहीं हारे, अनबीटन गए हैं। और फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तान की टीम ना सिर्फ क्वालिफाई कर गई है वर्ल्ड कप के लिए, बल्कि इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। जी हाँ, इंडिया को मुश्किल में इसलिए डाल दिया है कि अब इंडिया को पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल करवाना पड़ेगा, जिसपे वो दस्तखत कर चुके हैं, जो मुआहदा साइन हो चुका है, जो ICC जिसका ऐलान कर चुकी है। और उस हवाले से जो है वो अब चेयरमैन साहब ने भी ये कह दिया है कि हम भारत नहीं जाएंगे, हमारी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है, तो अब भारत हमें बताएगा कि हमारे मैचेस कहाँ होंगे। लेकिन दूसरी जानिब भारतीय मीडिया में कुछ गुलशर्रे उड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान से ICC में भी खेलने से इनकार कर सकता है। जी हाँ, कोई मसला नहीं है, भारत पाकिस्तान से ICC में नहीं खेलेगा। ये जो पाकिस्तान हमें ये कह रहा है कि हमारी टीम आपके मुल्क में नहीं आएगी, और फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, मैं उनके ऊपर बात नहीं करता। अभी रिसेंटली कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिसके ऊपर लेके वो कहते हैं जी कि ये जो अभी IPL है, इसके बाद एक गवर्नमेंट की और BCCI की मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर ना हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, ना हम ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। और हम ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सोशल मीडिया में भिगारी जा रही हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने ये ज़रूर कहा है कि भाई अगर आप इन लड़कियों की तरह एकजुट होके, जल होके, इत्तफाक और इत्तेहाद से खेलेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। उन्होंने लाज रखी है पाकिस्तान की, और लड़कियों ने लड़कों को ये सबक सिखाया कि इस तरह से खेलते हैं, ऐसे खेलो। हमारे मुल्क में क्वालिफायर हो रहा था, ICC का इवेंट था, हम अनबीटन गए हैं। और आप जब खेल रहे थे
चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपने पाकिस्तान को जलील और रुस्वा कर दिया। तो जब चेयरमैन साहब से ये कहा गया कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जब एक साथ मिलके खेलेंगे, इत्तेफाक से खेलेंगे, एक जज्बे से खेलेंगे, तो यही रिजल्ट आएगा। तो किसी सहाफ़ी ने थोड़ी सी शतूंगड़ी लगाई, उसने कहा कि फिर ये पैगाम आप क्या नेशनल टीम को भी देते हैं? उन्होंने कहा जी कोई भी स्पोर्ट्स हो, सबके लिए यही पैगाम है कि आप एकजुट होकर खेलेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो इस पे उन्होंने कहा कि मसला ये है, फिर साफ़ी ने कहा कि इसका मतलब टीम के अंदर जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि ये जो हमारी टीम के हालात हुए हैं, अभी भी टीम में इत्तफाक नहीं है। तो इत्तफाक का फिर क्या जरिया होगा? सर्जरी सर, ये जो साया कॉरपोरेशन, इसके सर पे से साया उतरने की जरूरत है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।